इधर उत्तराखंड की धामी सरकार ने विकास के नए प्रतिमान गढ़े हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल दौरे के दौरान पौड़ी गढ़वाल को 110 करोड़ की 19 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान उन्होंने जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2026 का शुभारंभ किया, साइंस म्यूजियम का लोकार्पण किया। विकास, संस्कृति और इनोवेशन से जुड़े इस दौरे ने पौड़ी गढ़वाल के भविष्य को लेकर कई सकारात्मक संकेत दिए हैं। पौड़ी गढ़वाल में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास केवल नई परियोजनाओं की शुरुआत नहीं है, बल्कि जनपद में विकास की गति को और तेज करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन परियोजनाओं से सड़क, आधारभूत सुविधाओं, जन सेवाओं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है। पौड़ी गढ़वाल में इससे पहले भी सीएम धामी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाएं शुरू की जा चुकी हैं। सतपुली झील परियोजना, पर्यटन अवसंरचना का विस्तार, सड़क संपर्क को मजबूत करने वाले कार्य, कोटद्वार में मालन पुल का पुनर्निर्माण, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की पहल और अन्य आधारभूत योजनाएं जनपद के बदलते विकास परिदृश्य की तस्वीर प्रस्तुत करती है। सीएम धामी के दौरे के दौरान साइंस और इनोवेशन को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया। साइंस म्यूजियम का लोकार्पण नई शिक्षा नीति के अनुरूप युवाओं में वैज्ञानिक सोच विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। और हमारी सरकार का स्पष्ट मानना है कि विकास केवल शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारे सीमांत क्षेत्रों में गरीब लोगों तक, पहाड़ के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। और पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी दोनों हमारे काम आनी चाहिए। हम काम लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारा कोई युवा अब रोजगार की तलाश में अपनी मिट्टी, अपना पैतृक स्थान, अपना गांव छोड़ने को मजबूर हो। इसलिए हमने यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। आज हमारे यहाँ की होम स्टे योजना आज पूरे देश के अंदर एक अपनी अलग छाप छोड़ रही है। लोग आ रहे हैं, होम स्टे में रुक रहे हैं, उनको लगता है कि उत्तराखंड की संस्कृति से भी उनका एक अमिट जुड़ाव हो जाता है। उसके साथ साथ अपने घर का जैसा घर उनको देवभूमि उत्तराखंड में भी मिलता है। पुष्कर सिंह धामी के लिए राजनीति और कुर्सी बड़ी नहीं है। मेरे लिए हमारे आने वाले उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य और देवभूमि की अस्मिता सबसे पहली प्राथमिकता है, सबसे बड़ी है। भाइयों बहनों, राजनीति रहे न रहे, मुख्यमंत्री की कुर्सी रहे न रहे, लेकिन मेरे उत्तराखंड की पवित्रता और हमारे भाई बहनों का हक हमेशा सुरक्षित रहना चाहिए। और हम अपने आने वाली पीढ़ी को असुरक्षित उत्तराखंड नहीं देना चाहते हैं। जो हमारे बच्चे आने वाले अमृतकाल के वाहक हैं, हमारे अमृतकाल के ध्वज वाहक हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के विजन को धरातल पर उतारना है। हमने अशांति फैलाने वालों को कड़ी चेतावनी दी है कि उत्तराखंड की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपने देखा होगा बैरागी क्षेत्र देहरादून में 2 दिन पहले जो घटना हुई, उस घटना को हमने बहुत सख्ती से लिया है और कानून सख्ती से ऐसे उपद्रवियों को, ऐसे अपराधियों को, ऐसी गलत सोच वाले लोगों को ठीक तरीके से सजा देने का काम करेगा। भाई, हम अतिक्रमण खाली कर रहे हैं तो एक पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। भाई, आप सब जानते हैं वो पार्टी कौन सी है। वो वही पार्टी है जिन्होंने देश के अंदर 60 सालों से भी ज्यादा समय तक शासन किया है। ये वही लोग हैं जिनके समय में विकास केवल फाइलों में दौड़ता था और मलाई इनके चहेतों के घर में पहुंचती थी। विपक्ष में बैठे इन लोगों की नीति हमेशा से एक रही, जनता का शोषण और अपनों का पोषण। इनके पास विजन नहीं था, सिर्फ विभाजन की राजनीति थी, बांटने की राजनीति थी, तुष्टीकरण का खेल चलता था, वोट बैंक की राजनीति चलती थी। इन्होंने कभी उत्तराखंड के विकास की नहीं सोची, बस केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने और अपनों का विकास करने में पूरी जिंदगी बिता दी। इन्होंने युवाओं के भविष्य को बेचा है, पहाड़ों के हक को मारा है और राज्य को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेला है। लेकिन मैं आज इस पवित्र मंच से भगवान कंडोलिया के इस स्थान से कहना चाहता हूं कि आप देवभूमि में तुष्टीकरण और परिवारवाद का खेल हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। भाई,